साथियों, आज जो संघर्ष चल रहा है ये आज और कल की कोई मांग नहीं है, ये उत्तराखंड आंदोलन के समय से चली आ रही मांग है। और आज बड़ी खुशी हुई कि लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आए हैं और अपनी जायज़ मांग के लिए। अगर उत्तराखंड पहला राज्य होता जो 371 मांग रहा तो मान सकते थे। इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड के तमाम कई राज्यों में धारा 371 है, जिनसे उसकी उन राज्यों की संस्कृति का संरक्षण हो रहा है, जिनसे उनके अपने जो अपनी भूमि है उसका संरक्षण हो रहा है। तो ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए, हम इस ज्ञापन को पढ़कर सुना दे रहे हैं। सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ। सेवा में श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। विषय उत्तराखंड में सशक्त भू कानून व मूल निवास लागू करने के विषय। महोदय, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच इस ज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता है कि उत्तराखंड राज्य देश का ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई भू कानून नहीं है। राज्य स्थापना के समय से उत्तराखंड में भू कानून के रूप में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 लागू रहा है। यह अधिनियम मूलतः जमीनों पर एकाधिकार को खत्म करने, जमींदारी विनाश करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह निश्चित सीमा मैदानी इलाकों के लिए 12.5 एकड़ व पर्वतीय भूभाग में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि किसी एक के एकाधिकार में न रहे और जो जमीन जोतने वाले किसान को भूमिहीन को भूमि पर अधिकार मिल सके, यही इस कानून का उद्देश्य था। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ऐसा तो कोई प्रयास नहीं हुआ, बल्कि उल्टे 2018 में इस अधिनियम में ऐसे संशोधन कर दिए गए जिससे कि उक्त अधिनियम की आत्मा ही खत्म हो गई। उक्त संशोधन से औद्योगिक विकास के नाम पर देश में कहीं का भी कोई भी पूंजीपति उत्तराखंड में जहां भी जितनी भी चाहे जमीन खरीद सकता है। इतना ही नहीं, इसके लिए उसे भू उपयोग को बदलने जाने हेतु शासकीय अनुमति की अनिवार्यता से भी छूट प्रदान कर दी गई। यह एक कटु सच्चाई है कि तत्कालीन सरकार ने 2018 में उक्त संशोधन किया। उसने तो उत्तराखंड में उसके निवासियों की जमीनों की लूट की खुली छूट धनपतियों को दे दी। इसी से आज यह खतरा पैदा हो रहा है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड वासियों की सारी जमीन कहीं बाहर के बड़े बड़े पंजीपतियों, भूमाफियाओं और जमीनों के सौदागारों के हाथों में ही ना चली जाए। आज उत्तराखंड का हर संवेदनशील नागरिक, विशेषकर उत्तराखंड के आम जनता के हितों के प्रति जागरूक बुद्धिजीवी व उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारी महिलाएं, युवा, यहाँ का भूमिहीन और हर जागरूक व्यक्ति इस खतरे से चिंतित व आंदोलनित है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के अपने भू कानून की जरूरत को महसूस करते हुए एक भू कानून कमेटी का गठन करना स्वागत योग्य कदम था। कमेटी द्वारा आम लोगों, जन संगठनों, दलों आदि से इस बाबत सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे। कमेटी द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपे काफ़ी समय हो गया, परंतु अतिथि तक उक्त कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः महोदय से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच निम्न मांग करता है। नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य का एक ऐसा सशक्त भू कानून बनाया जाए जिसमें सभी प्राविधान बहुत स्पष्ट हो, जिसमें ऐसे कोई प्राविधान ना हो जिसका फायदा उठाकर किसी को भी उत्तराखंड की किसी जमीन को उत्तराखंड वासियों के हाथों से छीन ले जाने का कोई मौका मिल पाए। नंबर 2 है, भू कानून बनाते हुए उसमें सर्वप्रथम भू कानून को बनाए जाने के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उल्लेखित जरूर किया जाए। इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि यह कानून उत्तराखंड की जमीनों पर उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ही बनाया गया है। तीसरा जो बिंदु है, सरकार सर्वप्रथम यह संस्तुति पहले ही प्रेषित करे कि कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हो। यह जरूरी है कि 18 में तत्कालीन सरकार द्वारा तब यहाँ लागू अधिनियम में जो संशोधन कर दिए गए हैं उन्हें तत्काल निरस्त कर दें। यह जरूरी है
क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस कानून को बनाए जाने का कोई लाभ नहीं होगा और बाद में विवाद का सबब भी बनेगा। बिंदु जो 4 है, सरकार द्वारा बनाए जा रहे भू कानून में शुरू से ही इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि उत्तराखंड में यहाँ की किसी भी ज़मीन को खरीदने का उस पर मालिकाना हक मुख्य रूप से केवल और केवल मूल उत्तराखंड वासियों का ही होगा। यदि उत्तराखंड के आर्थिक विकास, उनके आर्थिक हित संवर्धन के ये देश मानव हित में यदि किसी औद्योगिक उत्पादन सामाजिक कार्यों के लिए किसी संस्था निवेशकर्ता की भू उपयोग का या जमीन पर किसी प्रकार का अधिकार दिया जाए तो ऐसा किन परिस्थितियों में या किन प्रावधानों के साथ ऐसा किया जा सकेगा, इसे भी इस कानून में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाए। बिंदु 5 है, इस कानून के अंतर्गत उत्तराखंड वासी किसे माना जाएगा, इसे भी शुरू में ही स्पष्ट कर दिया जाए। इसके लिए उत्तराखंड में मूल निवास की व्यवस्था लागू की जाए। सुझाव है कि इस संबंध में राज्य की कृषि भूमि खरीद के लिए उत्तराखंड वासी यहाँ के मूल निवासी भारत के संविधान के प्रावधान 1950 से उत्तराखंड के निवासी हैं एवं वे सभी राज्य सरकार द्वारा विधिवत जो यहाँ के स्थायी निवासी मान्य कर लिए गए हो और जो पिछले 50 वर्षों से अपने रोजगार के कारण यहाँ रह गए हों, तो ही उत्तराखंड में कृषि भूमि को खरीदने का अधिकार मान्य किया जाए। बिंदु संख्या 6 है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि को उत्तराखंड वासी कृषक को या फिर स्वयं वहाँ कृषि कार्य करने के इच्छुक किसी उत्तराखंड वासी के अलावा किसी अन्य को वहाँ भूमि खरीदने का अधिकार नहीं दिया जाए। बिंदु संख्या 7 है, यह व्यवस्था भी कानून में स्पष्ट प्राविधानित कर दी जाए। राज्य में किसी भी परिवार को मैदानी इलाकों में 12.5 एकड़ व पर्वतीय क्षेत्र में 2.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा पाया जाने पर ग्राम सभा सरकार द्वारा उसे अधिग्रहित कर अधिकार नहीं होगा, अधिग्रहित कर भूमिहीन किसानों में वितरित की जाने का प्रावधान भी किया जाए। बिंदु संख्या 8 है, प्रस्तावित किए जाने वाले भू कानून के द्वारा नगर क्षेत्र में भी किसी को भूमि खरीदने की अधिकतम सीमा पूर्ववर्ती खंडूरी सरकार द्वारा निर्धारित सीमा की जाए ताकि राज्य के भू माफिया जमीनों की लूट पर नियंत्रण लगे। बिंदु संख्या जो 9 है, वर्ष 1964 में उत्तराखंड की अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था जो 2004 तक मान्य था, परंतु 4 से आज तक भी बंदोबस्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से किसी प्रकार की और कितनी भूमि राज्य में है इसकी कुछ भी स्पष्ट जानकारी आज तक नहीं है। अतः उत्तराखंड में यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए और उपलब्ध जमीनों का उपयोग यहाँ भूमिहीन गरीब परिवारों के हित में और यहाँ के आर्थिक विकास कार्यों को सुनिश्चित करने में किया जा सकता है। अतः इस संबंध में भी समिति को शासन को इस बात की भी संस्तुति करनी चाहिए कि उत्तराखंड की ज़मीनों को बचाने व जनहित में उसके सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए वह शीघ्र अतिशीघ्र उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त की कार्रवाई प्रारंभ करें। बिंदु संख्या 10, राज्य में चकबंदी न होने से भी समुचित भू उपयोग व भू प्रबंधन नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से भी राज्य व राज्यवासियों को ज़मीनों को लेकर बहुत नुकसान हो रहा है। अतः सरकार को इस बारे में भी संस्तुति करनी चाहिए कि वह चकबंदी के कार्य को तत्काल शुरू कराएं और इस कार्य में ग्राम सभा उनके ग्राम में चकबंदी प्रस्ताव देने को कहा जाए, जिस पर सभी ग्रामवासी की हस्ताक्षरित सहमति या आपत्ति भी अंकित हो। सरकार द्वारा इन्हीं ग्राम सभा प्रस्तावों के आधार पर शीघ्र अतिशीघ्र चकबंदी कार्य संपन्न कराए जाएं। बिंदु संख्या 11 है, सीलिंग से व अन्य जो जमीनें खाली पड़ी है उन्हें अधिग्रहित कर के उत्तराखंड के मूल निवासी भूमिहीनों को खेती हेतु एवं अन्य को जिनके पास आवास नहीं है उन्हें आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराने की भी संस्तुति सरकार द्वारा शासन को दी जाए। बिंदु संख्या 12 है,
राज्य के प्रत्येक गांव के पास अपना वन हो जाए, इस विषय में भी सरकार ग्राम सभाओं व वन पंचायतों को अधिकार संपन्न मजबूत बनाने संबंधी सुझाव को भी भू कानून में समाहित करे। बिंदु संख्या 13 है, हिमालय राज्य उत्तराखंड में विशेषकर इसके पर्वतीय क्षेत्र में तो महिलाएं ही यहाँ कृषि कार्य करती है, परंतु उनकी इस कृषि की जमीनों पर कोई अधिकार नहीं होता है। समिति प्रस्तावित भू कानून में महिला को कृषि भूमि पर समान अधिकार दिए जाने की संस्तुति भी आश्चर्य दी जाए। बिंदु संख्या 14 है, उत्तराखंड में कुल भूमि में 60% से अधिक ज़्यादा वन भूमि क्षेत्र है और यदि काल से यहाँ का जीवन यहाँ के जंगल व जल से जुड़ा रहा है, जिसमें हमारी लोक कला व संस्कृति को सजाया संवारा है। उत्तराखंड को बचाना है तो इन सबको बचाना भी जरूरी है, जिसे यहाँ के मूल निवासी सबसे मजबूती से कर सकते हैं। अतः यह जरूरी है कि उत्तराखंड को यहाँ की ज़मीनों को और जंगल व जल को बचाने के साथ यहाँ की कला संस्कृति का संरक्षण हो सके। इसके लिए उत्तराखंड में स्थानीय जंगल व जल प्रबंधन में मूल स्थायी जनता को हर स्तर पर बराबर की भागीदारी, उत्तरदायित्व व अधिकार दिया जाए। इस बात को प्रस्तावित भू कानून में अवश्य समाहित किया जाए। बिंदु संख्या 15 है, अन्य हिमालय राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी आर्टिकल 371 के तहत यहाँ के मूल निवासियों व क्षेत्र के विशेष सुविधा प्राप्त हो। अतः महोदय उक्त सभी सुझावों को समाहित कर एक सशक्त भू कानून बनाने की कृपा करें। महोदय उत्तराखंड में भूमि सुधार चकबंदी, साथ ही वनों की व्यवस्था में स्थानीय जनता को भागीदारी, महिलाओं को कृषि भूमि पर बराबर का अधिकार दिए जाने और राज्य के मूल निवासी भूमिहीनों को जमीन दिए जाने की व्यवस्था भी हिमाचल व अन्य हिमालय राज्यों की तरह ही यहाँ भी जरूरी है। वह इन सभी के साथ साथ मूल निवास की अनिवार्यता लागू करना भी राज्य के निवासियों व राज्य हित में होगी। निवेदक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।